ईरान और अमेरिका की नोकझोंक अभी मुकम्मल नहीं हुई है, बल्कि हर दिन बढ़ती ही जा रही है। ट्रंप को धमकी देने की आदत आज भी नहीं गई है, ये काफी पुरानी है। कभी ईरान को धमकी तो कभी इस मुल्क को धमकी, कभी उस मुल्क को धमकी, धमकी पर धमकी। ये ट्रंप की आज की नहीं, पुरानी आदत है। लेकिन ईरान भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। वो किसी दूसरे मुल्क को खुद पर हावी यानी डोमिनेंट नहीं होने देता, न ही कभी होने देगा, बल्कि मुंहतोड़ जवाब हमेशा देने के लिए ईरान तैयार रहेगा। वहीं शहीद 139 ड्रोन पर हुए हमले से ईरान ज्यादा भड़क गया है। ईरान ने अमेरिका के साथ तुर्की के अंकारा में होने वाली बैठक को दूसरे देश में शिफ्ट कर दिया है। अब अमेरिका और ईरान ओमान में परमाणु डील पर बात करने जा रहे हैं। उधर इजराइल ने ट्रंप को अलर्ट किया है कि ईरान पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। इजराइल ने ईरान के खिलाफ विस्फोटक रुख अपना लिया है। अमेरिका से टकराने से पहले दुश्मन 1000 बार सोचता है, लेकिन ईरान ने शायद इस बार एक दफे में ही नहीं सोचा। नतीजा, शहीद ड्रोन एक बार भी झेल नहीं सका। ट्रंप के सबसे घातक जंगी जेट ने शहीद ड्रोन को ताबूत बनाकर अरब सागर में दफना दिया। मगर ये युद्ध यही नहीं रुकेगा, ये जंग यही खत्म नहीं हो जाएगी, ये आगे भी खूंखार हो सकती है, क्योंकि अब सुपर पावर और ईरान के बीच सिर्फ 500 मील का फासला बचा है। अगर अरब सागर में अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर तेजी से ईरान की तरफ मूव कर रहे हैं। फिलहाल सुपर पावर के जंगी हथियारों को इंटरनेशनल समुद्री एरिया में एक्शन का लाइसेंस मिला है, लेकिन 500 मील दूर से भी अमेरिका ईरान को तबाह करने की ताकत रखता है। सुपर पावर के विनाशकारी लड़ाकों ने कई मुल्कों को मिट्टी में मिलाने का टशन दिखाना शुरू कर दिया है। ईरान पर हमले का पूरा ब्यौरा अमेरिका ने जारी किया है। ड्रोन पर अमेरिका के हमले के बाद ईरान नेवी एक्शन में आ गई है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर को 2 गन बोट में होमरोज में अमेरिका के झंडे लगे रासायनिक टैंकर को घेर लिया। ईरान के गन बोट 3 बार अमेरिकी टैंकर के आसपास नजर आ चुके हैं। यानी यही नहीं, ईरान का मोहजर ड्रोन टैंकर ऊपर से उड़ान भर चुका है, जिसके बाद अमेरिकी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर ने जवाबी हमला शुरू किया। तब ईरान की गनबोट ने बैक गियर लगाया। अब अमेरिका अपने कमर्शियल शिप को डिस्ट्रॉयर से एक्सपोर्ट कर रहा है, मतलब कि टेंशन बढ़ती जा रही है। उधर तंसीम न्यूज एजेंसी ने ट्रंप के होश उड़ाने वाली खबर दी है। सुपर पावर के लिए ईरान ने कैसा बारूदी ट्रंप तैयार कर लिया है, ये जानने से पहले कि ट्रंप ने ईरान के साथ कौन सी डील पर मोहर लगा दी है, लेकिन वो डील कहां तक करेंगे, कब करेंगे, ये बताने को ट्रंप राजी नहीं है। ट्रंप ने ईरान से न्यूक्लियर डील को सुपर सीक्रेट रखने का मन बना रखा, लेकिन ओमान के मस्कट से मिले इनपुट से यह माना जा रहा है कि डील वही होगी। हालांकि जिस डील को लेकर ट्रंप उतावले हो रहे हैं, उनमें अभी कोई पेच ईरान में फंस गए हैं। सुप्रीम लीडर अली खामनेई के सलाहकार अली शमखानी ने ट्रंप को वार्निंग दी है कि डील बराबरी की होगी। डील में सिर्फ अमेरिका और ईरान का रोल होगा। ईरान अपने एटमी प्रोग्राम को बंद करने को तैयार नहीं है। अली शमखानी ने जानकारी दी है कि ईरान यूरेनियम संवर्धन में कटौती कर सकता है, लेकिन किसी कीमत पर परमाणु प्रोग्राम बंद नहीं करेगा। इसके साथ ईरान ने अगर यूरेनियम इन्वेस्टमेंट पर ब्रेक लगा दिया तो उसकी कीमत ट्रंप से वसूलेगा। यानी जो भी अगर ब्रेक लगेगा तो उसकी कीमत, जितनी भी कीमत लगातार इसको बनाने में, वो ट्रंप देंगे। ट्रंप से डील ब्रेक करने के बाद ईरान ने अपने एटमी प्रोग्राम को तूफानी अंदाज में आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। IAEA यानी अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा की माने तो ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है। इसलिए वो ट्रंप के आगे झुकने नहीं वाला है, क्योंकि ईरान के पास मिसाइलों की तादाद बेहद ज्यादा है। इतनी मिसाइलें हैं कि आपने जून 2025 में इजराइल पर हुए हमले को देखा ही होगा, जिसमें इजराइल कांप गया था। हजारों में है, और कहा जाता है कि इससे भी ज्यादा मिसाइलें, जो डेटा गूगल पे दिखाया जा रहा, उससे भी ज्यादा खतरनाक उनके पास ड्रोन हैं, जिनके सही आंकड़े सिर्फ और सिर्फ ईरान के कमांडर ही जानते हैं। ऐसे में ईरान के लिए युद्ध को लंबा खींचकर अमेरिका और इजराइल को सरेंडर करने पर मजबूर करने का प्लान बना रहा है ईरान।
ईरान के लिए यह मुमकिन है कि लंबे वक्त तक रुक रुक कर इजराइल पर हमला कर सकता है, क्योंकि वो अपनी मिसाइल और ड्रोन पावर पर पिछले 20 सालों से काम कर रहा है। अब शहीद 139 ड्रोन से ईरान के पास अरब सागर में मौजूद ट्रम्प पावर के सभी सीक्रेट भी लग गए हैं। तंसीम न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान एक फ्रंट पर पूरी तैयारी पर दम भर चुका है। वहीं ईरान के जनरलों ने इजराइल की तरफ से भी पूरा फोकस बना रखा है। अली शमखानी ने दावा किया है कि अमेरिका और इजराइल एक दुश्मन के दो नाम हैं। ईरान एक फ्रंट पर पूरी तैयारी पर दम भर रहा है, वहीं ईरान के जनरल ने इजराइल की तरफ से भी पूरा फोकस बना लिया। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फैमिली और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स में हमें अपने राय शेयर कीजिए कि क्या ट्रम्प जो भी सोच रहे हैं, जो भी वो सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं पूरी दुनिया के सामने, क्या वो कामयाब होंगे या फिर ईरान अपने मंसूबे पर यानी ट्रम्प पर कामयाब हो जाएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।